देखा ही चना उखाड़ लाई हैं। कहे का बनाई है एक बेढ़ई, एक ही तिल बेढ़ई बनाई गई है चना की। और ये इनके बगिया है, सुंदर और खूबसूरत बगिया। आइए घुमाता हूँ आपको मैं अपने साढ़ू की बगिया। और ये चने का खेत है। ये फार्मर हैं, किसान हैं, इनके पास खेती कुछ ज़्यादा है। तो ये चने की खेती है। अच्छा। और कपास आप देखते होंगे। रुई कैसे बनती तैयार होती है, आइए मैं दिखाता हूँ। रुई जिसे कहते हैं कपास। तो कपास देखते हैं, ये कपास क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या देखो बात है, कितना क्या सुंदर सा फूल है। क्योंकि आज मेरा मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखित है, और उसकी वजह क्या है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस छोटे से ब्लॉग में मेरे बने रहिएगा। और आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा ग्रेनारो का माइक है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। खैर, तो एक दिन कहीं ना कहीं गलती हो गई हमारे एक टीम के मेंबर से, हमारे कैमरामैन से, और उसने मोबाइल सहित इसको गिरा दिया दोस्तों। ये ज़मीन पर शूट करते वक्त गिर गया और उसमें ये नुकसान आया है। ये देखो मैंने खोल दिया इसको। तो ये जो क्लिप है, ये जो लगाई जाती है, ये पूरी टूट गई है। मैं इसको अपने डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर लेके गया, कई दुकानों पे दौड़ा भागा। जब अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंचा फतेहपुर, तो वहाँ पर इसको उन्होंने खोला और खोल करके मुझसे 100 रुपये लिए और इसको टेम्परेरी बना भी दिया। मगर उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, तो आप नया ले लीजिएगा। मगर अब मैं अगर कोई दुख आपसे रोता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको कैसे मंगाया था, कैसे ये आया था, ये मेरा दिल ही जानता है। और अब दूसरा लेने के लिए मेरे पास बजट अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं 5 महीने से अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं और मुझे 2 रुपए की आमदनी आज तक हुई नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मुझे 2 रुपए मिले नहीं। और 5 महीने अपने घर का मुखिया मैं ही हूँ, और 5 महीने मैंने कैसे मेहनत की, किस तरह से इस चैनल को ग्रो किया, वो मैं ही जानता हूँ। और ये मैंने कैसे मंगाया था, ये मैं ही जानता हूँ। तो अपने YouTube फैमिली को बताना चाहता हूँ कि समय, टाइम, कैसे वक्त जो है परीक्षा लेता है, हमारी अग्नि परीक्षा जिसे कहते हैं। तो इस समय मेरी अग्नि परीक्षा ही चल रही है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे हौसला दें, प्रोत्साहन दें और मुझे आगे बढ़ाने का ट्रिप दें। क्योंकि करीब 1 हफ्ते होने आए, हम अब जो भी वीडियो बनाते हैं तो हमारी ऑडियंस हल्का सा शिकायत करने लगी हैं कि आपकी आवाज़ में सरसराहट, नॉइज़ जो मेन मतलब नेचुरल होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, आपकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं देती। तो उसका कारण ये है, इसी वजह से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं कि वजह क्या है दोस्तों। तो मेन वजह ये है, मेरा ग्रेनारो का जो माइक था वो ख़राब हो चुका है और अभी मेरे पास नया लेने का बजट नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज़ कुछ दिन तक इस आवाज़ को झेलें और इसे मैनेज करें, क्योंकि आप ही के सहारे हमारी नैया है। तो अब क्या बोलूं मैं, आप सब लोग खुद ही समझदार हैं। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी तो रुको, ये मिर्चा के पेड़ हैं, ये सब मिर्चा के पेड़ हैं। अभी मिर्चा नहीं लगे हैं यार दोस्तों, लगे हैं। आओ दिखाता हूँ तुमको मिर्चा। ये देखो है ना, ये मिर्चा है, देखो मिर्चा लगे भी हैं। और चलो दिखाता हूँ संतरे का पेड़। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और ऐसे हरे भरे पेड़ देखकर मेरा भी मन खुश हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये संतरे का पेड़ है, इस पर फूल भी लगे हैं और फल भी लगे हैं। और आपको दिखाऊंगा कैसे तितलियाँ इस पर चहलकदमी कर रही हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये तितली कैसे फूल का रस निकाल रही है, उड़ गई भाग के। और ये नींबू का पेड़ है, विशाल नींबू का पेड़। ये देखो बहुत बड़ा है ये नींबू का पेड़। मैं आया था यहाँ पर पुराने डेरा
और मेरे साड़ू भाई का घर है ये, पिछवाड़े हुए इनके घर के पीछे इन्होंने बगीचा टाइप तैयार कर रखा है। वहाँ अनार का पेड़ है, यहाँ नींबू का पेड़ है, ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, कड़ी पत्ता जो कड़ी वगैरह में डाला जाता है, और ये संतरे का पेड़ है, ये भाटा है, भाटा जो हम बैगन खाते हैं ना, सफ़ेद वाला बैगन, और मिर्चा है, बहुत सारे चारों तरफ कुछ ना कुछ है ही। आम का पेड़ है, कपास का पेड़ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी इन्होंने लगा रखी हैं। तो एक चीज़ ये होता है कि बाग तैयार करने से बहुत अच्छी चीज़ होती है। सुबह सुबह अगर यहाँ पर पीछे निकल आओ तो हरे भरे खेत देखने को मिलते हैं और खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। तो हमारी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उनको लेके जाना था तिंदवारी इलाज करवाने के लिए, तो उसी वजह से मैं आया था। तो शाम को रुकना पड़ा मुझे और अब जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में इलाज करवा। देखा भैया हरा हम आए तिंदवारी से अभी दवाई करा के तो लाए वहीं जमुना तीरी से कदुआ। अब जो है ये कदुआ बनी, अब यही का हम खाई के जइबे भैया। और हमारी मैना मैडम जी बना रही हैं और उनकी सास बैठी हैं अंगूर खा रही हैं। काजल छुपी हुई हैं जो कहती हैं हम वीडियो के सामने नहीं आना चाहते वरना हम वायरल हो जाएंगे। सही है ना? हाँ तो चलो ठीक है फिर। और अब इसको यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हम दवा कराया है और हमारी सासू माँ सब चितंग स्वस्थ मस्त दुरुस्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।